नमस्कार, आप देख रहे हैं मोकाज़ी टीवी। और आज हम जो दृश्य देख रहे हैं वो इजराइल और ईरान पर जो हमला है 2026 का, उसके फुटेज है। और ये रेप कट्स ये बता रहे हैं कि तबाही कैसे होती है। किसी भी देश पर हमला हो, मानवता पर हमला होता है और हम हमारे जीवन की इच्छाओं को पूरा कभी कर नहीं पाते और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें बर्बाद करती है। बारूद के ढेर में देश बदल जाते हैं, बारूद के ढेर में बदलते देश रिश्तों में नेस्तनाबूद हो जाते हैं। लेकिन कई बार हमें सही रास्तों की तरफ न जाने के कारण हमें कुछ बहुत चीज़ झेलना पड़ता है। ईरान काफ़ी लंबे टाइम से इस्लामिक टेरर का एक देश बनते जा रहा था और साथ ही तेल अभी जो है इस पर काफ़ी कुछ इंडिया को भी ऐसा कई बार हुआ है। इंडिया के साथ इजराइल इसको पसंद नहीं करता था और शुरू से ही इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता था। और कई बार बीच में पहले 7 साल तक इजराइल ने ईरान पर ईरान हमला जो है चला। साथ ही जब हमले होते हैं तो किसी वस्तु स्थिति या किसी भी आकार को नहीं जानते, सिर्फ हमले बर्बाद करना जानते हैं। देखिए नेवल का शिप कैसा बर्बाद हो रहा है, कैसे स्ट्रक्चर बर्बाद हो रहा है, कैसे बुर्ज खलीफा के पास में से फाइटर गुजर रहा है और किस प्रकार हाहाकार मानवता का मचा हुआ है। ये सब चीज़ें यह जाहिर करती है कि वास्तव में दुनिया जो है आज बारूद के ढेर पर है और ऐसे लोगों के हाथ में दुनिया है जो कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। हम लोग जो कि अपने ही अड्डे पर, अपने ही इलाके में, अपने ही जगह पर मारे गए और साथ में उनके 40 ऐसे विशेष कमांडर, उसके साथ उसके नाती पोते, उसके दामाद, उसकी बेटी और ऐसे सभी रिश्तेदार जो है वो खत्म हो गए। और अब सरकार किसके हाथ में होगी, कैसे होगी, क्या होगी, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अमेरिका और इजराइल लगातार इस पर अटैक कर रहे हैं। साथ ही यूएई और दूसरे अन्य खाड़ी देशों ने कहा है, मिडिल ईस्ट ने, कि ईरान पर हमला करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ईरान हर तरफ से तकलीफ दे रहा था। और अब पाकिस्तान वगैरह में भी इसके तो बहुत से प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ईरान में भी प्रोटेस्ट हो रहा है और अमेरिका के इनसाइड भी प्रोटेस्ट हो रहा है। शुरू से ही इजराइल को ईरान तकलीफ दे रहा था और काफ़ी कुछ इजराइल ने सहन किया है। लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ का वक्त होता है और वक्त आने के बाद उस चीज़ को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। आज इजराइल वॉर कर रहा है और ईरान उसको झेल रहा है। कहीं कहीं ईरान भी अपनी मिसाइलें दाग रहा है। ईरान लगातार कह रहा है कि हम अमेरिका के जो बेस हैं और इजराइल के जो बेस हैं, जो आर्मी बेस है या जो एयर बेस है, उन पर हमला कर रहे हैं और हम भी पीछे नहीं हटेंगे। ईरान ने 40 दिन का शोक व्यक्त किया है और 40 दिन के शोक व्यक्त में लगातार उन्होंने कहा कि हमला करेंगे। देखिए कैसे आग के गोलों में माहौल बदल रहा है। और मैं मुझसे राठौर, मोकाज़ी टीवी, आपके सामने ये रील्स की कट्स जो आप देख रहे हो बहुत आगे थे। इजराइल और भारत के रिश्ते तो वैसे बहुत अच्छे हैं और इजराइल और भारत के रिश्ते सदैव अच्छे रहे हैं। सामने गिरा है मिसाइल जो है यह काफ़ी खौफनाक नज़ारा है। ईरान की जो और ये सामने बुर्ज खलीफा दिख रहा है, अभी तो हो गया और दिख नहीं रहा है यहाँ से। इसका प्लानिंग 27 तारीख को था, लेकिन 28 की सुबह जब पता चला मोसाद को, और मोसाद वहाँ का सबसे बड़ा तो एक इंडिया जाना पड़ेगा है जो अंडरकवर है, उसने बताया कि 27 का हमला जितना काबिल नहीं होगा उतना 28 का हमला काबिल होगा, क्योंकि खुफिया जानकारी के अनुसार यह सूचना मोसाद को मिली थी कि 28 तारीख की सुबह ये ईरान के सभी मुख्य कमांडर जो है वो कहीं मीटिंग करेंगे और किसी मीटिंग में एक जगह इकट्ठे होंगे। यह अमेरिका और इजराइल के लिए बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने एक साथ अटैक किया और 30 के आसपास उन्होंने जो मिसाइल्स और जो भी रॉकेट्स लागे उनमें खमनोई का जो रहवासी इलाका है वो जमींदोज हो गया और खमनोई मारा गया। खमनोई के साथ साथ 40 ईरान के मुख्य कमांडर थे वो मारे गए। और साथ ही एक फर्स्ट लेयर जो है, किसी भी देश की लेयर होती है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, वो फर्स्ट लेयर पूरी खत्म हो गई। और कैसे वो लेयर आगे बढ़ेगी, किस प्रकार से लेयर आगे बढ़ेगी, कैसे हमले आगे बढ़ेंगे और कैसे देश की सुरक्षा होगी, किस प्रकार देश का निर्माण जो है वापस होगा, यह बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है जिसको समझना होगा, सोचना होगा और जानना होगा। मेरा मानना है कि अब इजराइल ईरान हमला जो है ये एक वर्ल्ड वॉर के रूप में ना ले ले और वर्ल्ड वॉर न बदल जाए, इसकी हमें चिंता है। देखते रहिए मोकाज़ी टीवी। जय हिंद, जय भारत।